बेटा एक पहले एग्जांपल लेते हैं, फिर बेस थ्योरम की कंडीशन में एक्सप्लेन करूंगा, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक बैग है, ये एक बैग है मेरे पास, इसे मैं B1 कह देता हूं। एक मेरे पास एक दूसरा बैग है, इसे मैं B2 कह देता हूं। दोनों बैग मेरे पास है B1 B2 करके। इस बैग में 5 रेड बॉल है एंड 7 जो है वो ब्लू बॉल कह दो या ब्लैक कह दो। यहाँ पर 6 रेड है और आपकी एक तरह से 6 ही ब्लू कह दो या ब्लैक, जो भी आप ब्लू कह दो चलो या ब्लैक कह दो, है ना, क्लियर है? यस सर। अब आपका क्या हुआ यहाँ पर कि आपने, इसे मैं ऐसे कह सकता हूं कि आपने एक बॉल रैंडम निकाली। पहले तो एक बैग सिलेक्ट किया, क्या किया आपने? सबसे पहले एक बैग सिलेक्ट किया। एक बैग सिलेक्ट किया, उसके बाद उस बैग से आपने एक बॉल निकाली और वो रेड बॉल। कौन सी बॉल है वो? रेड बॉल। रेड बॉल है। तो आप जब 2 बैग हैं तो एक बैग सिलेक्ट करोगे पहले, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? PB1, पहले बैग की प्रोबेबिलिटी 1/2। ऐसे ही PB2 बोल दोगे क्या? यस सर। 1/2। यस कोई सर। परेशानी? नो सर। दोनों बैग में एक तरह से मैंने B1 B2 बोल दिया। यस सर। अब आपने पहले बैग से, अब ये जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी थी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, तो उसमें यह था कि पहले जो हो चुका है वो डिवाइड में आएगा। यस सर। मतलब आप B1 लोगे, अगर पहला बैग से मैं रेड बॉल निकाल रहा हूं तो रेड बॉल बाद में आ रही है, यस सर। तो रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी इस केस में क्या होगी इस बैग के लिए? 5/12। यस नो? यस सर। यस सर। अब बेटा अगर मैं यही बात इस तरफ लूं कि भाई मैं बैग 2 ले लेता हूं और अब रेड बॉल है यस सर। 6/12, 6/12। 1/2। यस सर। तो हाँ वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं नहीं कर रहा, आगे काम आएगा मेरे। ठीक है बेटा, तो क्या ये दोनों बातें क्लियर है मुझे यहाँ तक? यस सर। अब बेटा अगर मैं कहूं कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, क्या बेटा? रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो जब ये रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है तो एक तरह से टोटल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है मुझसे। क्या पूछ रहा है मुझसे? टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब रेड बॉल। उस केस में आप दोनों कंडीशन अप्लाई करोगे कि पहले बैग से रेड बॉल एंड दूसरे बैग से रेड। समझ रहे हो मेरी बात? यस यस सर। भाई मुझे तो रेड बॉल चाहिए, तो रेड बॉल एक तो यहाँ है और एक यहाँ है, तो पहले बैग से रेड बॉल की कंडीशन क्या होगी? इसे पहले प्रॉपर वैसा लिख ले, ये होगा PB1, यानी कि पहला बैग इंटू पहले बैग से रेड बॉल, प्लस अब बैग 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल ऑफ बैग 2। क्या ये लाइन मुझे क्लियर है मेरे बच्चों? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब ये 1/2 इंटू पहले बैग के लिए 5/12 है, यस सर। ये हो गया 5/12 प्लस, अब सेकंड बैग के लिए चल दो 1/2 इंटू 6/12, क्या 24 एलसीएम माना जाएगा मेरे बच्चों? हाँ जी यस बेटा। सर। यस सर। तो बेटा ये कितना बना अपना? 24 तो हुआ नीचे और ये 11 नहीं हुआ क्या ऊपर? यस सर। यस सर। तो बेटा ये अपने पास बन गया टोटल प्रोबेबिलिटी दोनों बैगों से
रेड बॉल निकाल के देखी थी और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी मैंने बना दी। क्लियर है? यस सर। नोट कर लें बेटा। डन सर। हो गया मेरे बच्चों? Yes, यस sir. सर। अब इसमें ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा के आते हैं। इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे लाते हैं बेटा? अभी मैं यहां पर ऐसे बोल देता हूं कि भाई रेड बॉल तो है आपके पास। क्या है बेटा मेरे आपके पास? मतलब रेड बॉल। रेड बॉल आपके पास है, लेकिन वो ना बैग 2 की है। जो आपने रेड बॉल निकाली वो बैग 2 की रेड बॉल है। इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो कैसे करेंगे? देखो ध्यान से। अब वो कह रहा है मुझे पहले से ही रेड बॉल पता है, लेकिन वो बैग 2 से आपको बताए। ठीक। तो ये कंडीशन ये नहीं हुई कि बैग 2 ऊपर रेड बॉल नीचे और इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे चाहिए। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? यस सर। है ना? यही तो हुआ ना। तो देखो मुझे निकालना है पी रेड बॉल, सॉरी ब्लैक बैग 2 और रेड बॉल। अब देखिएगा नीचे तो टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या बेटा? नीचे टोटल क्या? प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी। और ऊपर पी B2 इंटू पी सॉरी R अपॉन B2। ये तो ऊपर, और नीचे टोटल में क्या लिखोगे? पी B1 पी R अपॉन B1, है ना बेटा? प्लस पी B2 इंटू पी R अपॉन B2। क्या ये लाइन समझ में आ गई मुझे? यस आ रहा है सर। बेटा समझ में? यस सर। लगा दें जरा, इसको लगा दें, आप कर दें इसको जरा सॉल्व। ऊपर का केस क्या होगा देखो? 1/2 इंटू 6/12 अपॉन नीचे तो 11/24 था ही मेरे बच्चों का। Yes, sir. यस सर। तो क्या 24 कट जाएंगे ऊपर नीचे? यस सर। क्या बचा? 6/11। ये मेरा आंसर आया। ठीक है। यस सर। अब इसे थोड़ा सा थ्योरी बेस पे करेंगे, बेस थ्योरम को। हो गया बेटा? ये आगे बढ़ूं? यस सर। अब आप ये समझ लें बस इतना कि इसमें जो आप ये फॉर्म लिख रहे हैं, यही बेस थ्योरम को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है कंडीशन? बेस थ्योरम को। अब उसे मैं थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। लिख ले इसको, चाहे तो बॉक्स को अलग से नोट कर ले, बेस थ्योरम हेडिंग डाल के। Done, sir. चलिएगा देखते हैं। बेस थ्योरम में मान लीजिए आपके पास कुछ इवेंट्स हैं। मान लो H1 H2 H3 HN। ये N म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। कौन सी? म्यूचुअली कौन सी है बेटा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ये एक्सक्लूसिव
का मतलब क्या होता है? क्या होगा कॉमन? 0. 0। यानी कि जब कॉमन निकाला जाएगा तो कुछ भी कॉमन नहीं बनेगा उनमें। क्लियर हो गई मेरी बात? Yes sir. और ये जो एग्जॉस्टिव इवेंट्स के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब है कि H1 प्लस H2 प्लस H3 एक तरह से, या यूनियन कह दो, इनके यूनियंस है ना, वो किसके इक्वल होंगे? टोटल सैंपल स्पेस के। किसके इक्वल होंगे बेटा? सैंपल Total sample space. टोटल सैंपल स्पेस के इक्वल। यानी कि ऐसे ले लोगे H1 यूनियन H2 यूनियन H3 यूनियन H4 यूनियन, ऐसे लगाते जाओगे और इक्वल टू सैंपल स्पेस बन जाएगा। क्लियर है? Yes sir. तो इसे आप मानेंगे क्या? एग्जॉस्टिव। और इंटरसेक्शन 0 आने को मानेंगे क्या? कॉमन 0 आने को एक्सक्लूसिव। ठीक है बेटा? Yes sir. क्लियर है? Yes sir. अब अगर मैं ये कहूं कि एक कोई भी इवेंट ई हो गई, क्या हो गई? कोई एक इवेंट E. कोई ई इवेंट है, तो उस इवेंट को अगर आप निकालेंगे ऐसे पीई, तो ये कोई वैल्यू न्यूमेरिकली जैसे बोल देगा वो कुछ भी, है ना। तो मान लो वो H1 के केस पे हो रही है, तो कैसे लिखोगे? पी ई इंटू पी एच अपॉन ई, ऐसे कर, एच अपॉन नीचे एच कर। एक ये थोड़ा वैसे गड़बड़ हो जाता है। अगर ये कहें पी H1 पहले इवेंट हो गई है, उसके रेस्पेक्ट में आप निकाल रहे हैं, यानी कि H1 जो पहले वाला है उस एक्सक्लूसिव इवेंट के अकॉर्डिंग H1 E1 ई हो रही है, फिर दूसरा H2 के अकॉर्डिंग, यानी कि H2 के बिलोंग कह दो, तब H1 इवेंट हो रही है। या आप H3 से ले रहे हो E अपॉन H3, ऐसे ही सबको निकाल दोगे तो ये टोटल इवेंट होने का काम आ गया, जो टोटल प्रोबेबिलिटी आप बात कर रहे हैं। याद है मेरे को? Yes sir. टोटल इवेंट ये है आपकी, क्या है? टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब इवेंट। क्या है बेटा? टोटल प्रोबेबिलिटी। फिर से भी एक बार देख लेते हैं, दिख रहा है सबको वैसे? क्लियर? Yes sir. फिर से रिपीट, H1 H2 H3 क्या है मेरे पास? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। और ई कोई इवेंट है अपनी, क्या है? कोई ई इवेंट। वो इवेंट H1 इवेंट के साथ हो रही है, H2 के साथ, H3, जैसे अभी बैक से मैं बोल निकाल रहा था, यहाँ पर B1 B2 B3 जो है एक तरह से H1 H2 H3 है। जो बैग वाला अभी किया मैंने, ये दो बैग वाले लिया ना अभी मैंने, रेड Yes. रेड बॉल थी, ब्लैक ब्लैक बॉल थी यहाँ पर, और ये B1 था, ये B2 था। याद है मुझे? नहीं याद? Yes sir. तो अपने पास रेड बॉल दिख रहा है मुझे? रेड बॉल निकालने के लिए इवेंट की बात की थी मैंने अभी इस क्वेश्चन में, बेस थ्योरम वाले। यस सर। तो यहाँ जो ये रेड बॉल की बात हो रही थी ना, वो यहाँ पर ई इवेंट मान लो आप। तो ई इवेंट H1 के साथ हो रही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी PH1 इंटू PE अपॉन H1। जैसे यहाँ पर क्या बनी थी, याद करो? P B1 के साथ PR अपॉन B1 आया था ना, याद करो? ऐसे। यस सर। तो यहाँ पर E जो है वो इवेंट H1 के साथ भी आएगी, H2 से भी आएगी, H3, यही तो लिखा है, देखो ये हो गया। टोटल प्रोबेबिलिटी क्लियर हो गई? यस सर। Yes sir. अब अगर ध्यान देना, अगर मैं ये कहूं कि ये जो ई इवेंट हो रही है, यानी कि पहले से पता है ई हो चुकी, वो H3 से हो रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। ये बेस थ्योरम है, ये चीज तो है टोटल प्रोबेबिलिटी। अगर मैं कहूं कि अब जो इवेंट आ रही है, अब जो इवेंट आएगी वो आनी चाहिए इवेंट H3 से,
इवेंट जो हो रही है, जो ई एक्स वो हो चुकी है, अकर हो चुकी, मतलब पहले से हो चुकी है, उसकी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो ई मतलब H3 से बताओ। इवेंट हो चुकी लेकिन H3 से हुई, इसकी बात बताओ। तो ये केस होगा, ये पूछ रहा है वो कि P H3 अपॉन E वो मुझसे पूछ रहा है, तो मुझे लगाना पड़ेगा P E इंटू P E अपॉन H3। एक मिनट, E अपॉन H3 हो, हाँ, P H1 और ये H1 H3। अगर ये H1 से पूछता तो यहाँ क्या लगाता मैं, गड़बड़ कर रहा है बीच में लिखने में, एक मिनट दोबारा लिख देता हूँ। देखो वो कह रहा है कि जो इवेंट हो रही है वो पहले से ही हो चुकी, तो ई तो हो गया अपना नीचे, लेकिन वो बैग 3 से हो रही है। किससे हो रही है बेटा, बैग 3 से। इसकी कंडीशन पूछी है, तो क्या लगाओगे, P H3 इंटू P E अपॉन H3। ये समझ में आया कुछ? यस सर। और नीचे क्या आना चाहिए, नीचे सभी के साथ ऐसे जाएगा ना, देखो P H1 इंटू P E अपॉन H1 जी सर। प्लस P H2 इंटू P E अपॉन H2 प्लस P H3 इंटू P E अपॉन H3 प्लस डैश डैश। ये अपने पास है, क्लियर है? यस सर। नोट कर लें बेटा, इसे बेस थ्योरम ये है। डन सर। अब इस पे एक एग्जांपल थोड़ा सा लगाते हैं। आपको 2 बैग दे रहा है वो, एक बैग में 3 ग्रीन एंड 4 रेड बॉल है, दूसरे बैग में 5 ग्रीन और 6 रेड बॉल है। तो अपना बैग 1 तो बैग 2 तो ऐसे रिप्रेजेंट हो ही जाएंगे, ठीक है बेटा? यस सर। अब 1 बॉल इज ड्रॉन, 1 बॉल is drawn. Find the probability of getting a green ball from bag 2। कहां से? बैक टू। सेकंड बैग, ऐसे बोल सकते हैं वो, ठीक है बेटा? यस सर। चलो ध्यान से सोचो, लगाओ जरा एक बार। आया बेटा? नहीं, 35/68 आ रहा है। 35/68 किस किस का आ गया बेटा? 35/68 चलो इसको एक बार देख लेते हैं कैसे करना है। कलर चेंज कर लेता हूं भाई। पहले बैग से ये तो ऐसे लिखा जाएगा PB1 1/2 और PB2 दोनों सेम होंगे। यस सर। इसके बाद इस बैग से ग्रीन बॉल क्या होगी? PB1 से ग्रीन बॉल, है ना? ऐसे तो लिखोगे यस 3/7 और ग्रीन बॉल फ्रॉम बैग 2 5/11। ओके, यस सर। तो बेटा उसने पूछा क्या है कि सेकंड बैग, तो सेकंड बैग की कंडीशन ऊपर आएगी कि सेकंड बैग इनटू ग्रीन बॉल फ्रॉम बैग 2 अपॉन दोनों का टोटल नीचे आएगा
वो Yes. पूछ रहा है ग्रीन बॉल पता है लेकिन बैग 2 से, है ना, यही तो पूछा है उसने। Yes, sir. इंटू पी जी अपॉन B1 प्लस पी B2 इंटू पी जी अपॉन B2। ये चीज हो गई भी, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। मेरे को लगता है सभी बच्चों का सेम आएगा। सही है आंसर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हो गया? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास एक कंडीशन है कि एक गर्ल है जो डाई थ्रो करती है। क्या थ्रो करती है? Die. गर्ल ने डाई थ्रो की। अब गर्ल ने जो डाई थ्रो की, उसने ऑब्जर्वेशन की, यानी कि देखा, इफ सी गेट 5 and 6, 5 and 6, अगर वो उसको देखने पर मिलता है कि या तो 5 आ रहा है या 6 आ रहा है, तो वो फर्दर कॉइन थ्रो करती है 3 टाइम्स। कितने टाइम कॉइन थ्रो करती है बेटा? 3 times. अगर वो 3, 5 या 6 उसको मिलता है तो वो कॉइन थ्रो करती है 3 टाइम्स। और अगर उसको 1, 2, 3 and 4 ये मिलते हैं, ठीक है, तो वो कॉइन को एक बार थ्रो करती है, 1 टाइम। क्लियर हो गई यहां तक बातें? भाई Yes, एक sir. लड़की है, उसने एक डाई थ्रो की, डाई पे उसने ऑब्जर्व किया कि ऑब्जर्व करने से अगर 5 आता है या 6 आता है तो वो एक कॉइन को 3 बार थ्रो करे। लेकिन अगर थ्रो करने पर 1, 2, 3, 4 आए तो एक बार थ्रो करेगी कॉइन। डन? Yes, समझ रहे sir. बेटा? Yes, sir. अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन वो कह रहा है इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड, ठीक है भाई, कितने आ रहे हैं उसको, कितने हेड मिल रहे हैं? एग्जैक्टली 1 हेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी what is the probability that she threw 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 with the die? समझ में आया? What is the probability that she threw 1, 2, 3, 4 with the die? तो आपके पास दो केस यहाँ पर है, फिर से रिपीट, एक डाई की कंडीशन, एक कोई कंडीशन। डाई पे अगर 5, 6 आएगा तो वो 3 बार थ्रो कर रहा है, बच्ची थ्रो 3 बार थ्रो कर रही है वो लड़की। और अगर 1, 2, 3, 4 ये नंबर आते हैं तो वो एक बार कॉइन थ्रो कर रही है। ठीक है? क्लियर? Yes, sir. चलो ये थोड़ा सोचो और फिर लगाओ, देखते हैं। चलो पहले ये बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए। मैं इसे ए इवेंट कह देता हूं। क्या होगी प्रोबेबिलिटी? 2/6. 3. 1/3। Yes, sir. Yes. कोई डाउट? No, sir. बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी फिर? 2/3. पी भी कह दो। Yes, sir. 4/6, 2/3। Yes, sir. कंफ्यूजन? No, sir. चलो अब ये बताओ, अब ध्यान से सुनना, जब उसके ये दो नंबर होंगे तो कॉइन कितनी बार थ्रो रहा है?
तीन बार। 3 बार। अब ध्यान से देखना, वो 3 बार कंडीशन 8 बनने वाली है, यस नो? यस सर। तो ऐसे शुरू कर देते हैं, ट्रिपल एच, 2H, एक टी, THH, HTH, 4 केस हो गए। अब ट्रिपल टी, TTH, THT और HTT। क्या मैं समझ गया ये? यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब उसने बोला क्या भाई, एग्जैक्टली 1 हेड। इस केस में तो आपके आने ही एक हेड एक टेल है, क्यों? सर यस सर। तो बेटा इस केस में यानी कि जो पी बी है उससे टेल हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी एक हेड आ रहा है और कंडीशन है बी वाली, ये तो 1/2 हो गया। यस सर। समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली 1 हेड है, इसमें तो एक ही तो केस है, अपने 2 में से एक केस ऐसा है। अब यहां बताओ एग्जैक्टली 1 हेड, देखो एक कंडीशन, 2, 3, तो यहाँ जो पहली सिचुएशन है उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3/8। कितनी होगी मेरे बच्चों? 3/8। क्या ये समझ गया मैं? 3/8 आएगी। यस सर। डाउट किसी को? नो सर। ओके। अब उसने क्या कहा कि भाई 1 2 3 4 से आना चाहिए, यानी कि सेकेंड कंडीशन से। उसे पता है हेड आ चुका है, लेकिन वो बी कंडीशन से आएगा। जो एग्जैक्टली 1 हेड है वो किससे आएगा? सेकेंड कंडीशन। तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे कि सेकेंड कंडीशन, ठीक है, और हेड आना। क्या कहते हो? ये लिखना पड़ेगा क्या? सही कर रहे हो क्या बेटा? हाँ जी बेटा। भाई देखो, सेकंड कंडीशन यही तो है अपनी, ये और इधर ये भी। यस सर। अपॉन में क्या आएगा? पी ए इंटू पी एच अपॉन ए प्लस पी बी इंटू पी एच अपॉन बी। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। लगाना जरा, वैल्यू रख के करना जरा बेटा। 8/19। 8/19। 19। अच्छा 8/19, चलो देख लेते हैं। ये अपना पीबी कितना आया था भाई? 2/3 इंटू 1/2, और वो आया था 1/3 इंटू 3/8 यस प्लस 2/3 1/2। क्या इतना ठीक है अपना? यस सर। चलो ये हट गए ऐसे, और 1/3 कॉमन लेके काट भी देते हैं। क्या कहते हो, कट जाएंगे? यस सर। तो ऊपर 1 बचेगा और नीचे 11/8, तो 8/11 आया मेरे को लगा यस है। सर 8। यस सर 8/11। ओके ओके, ठीक है, आ गया अपना। यस सर। चलो इसको लगा लो, फिर आगे बढ़ रहा हूँ। हो गया बेटा? यस सर। अब ये माने कि आपके पास एक फैक्ट्री में, और फैक्ट्री के अंदर 3 मशीन है, ए बी एंड सी। ये अपने पास क्या है बेटा? 3 मशीन है, दिख रहे हैं आपको? यस सर।
अब ये मैन्युफैक्चर करती हैं, यानी कि प्रोडक्ट जो बना रही हैं, ये प्रोडक्ट बना रही हैं, तो कितना प्रोडक्शन करती हैं? एक करती है पहले वाली 25%, ये 35% और ये करती है 40% प्रोडक्शन। टोटल चेक कर लेंगे कितना आएगा भाई? 100। यस सर। तो एक फैक्ट्री के अंदर 3 मशीन, तीनों मशीनों का प्रोडक्शन 25%, 35% एंड 40%। यस सर। अब होता क्या है कि ये कुछ डिफेक्टिव पीस भी बनाती हैं। डिफेक्टिव आइटम्स, ये डिफेक्टिव आइटम्स कितने कितने परसेंट कहां से बनते हैं? पहली मशीन 5%, ये 4% और ये 2%। फिर से रिपीट, एक फैक्ट्री के अंदर 3 मशीन, तीनों मशीनों का प्रोडक्शन 25, 35 एंड 40, और फिर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें कुछ गड़बड़ी भी निकालती हैं, वो कुछ खराब पीस भी निकाल देती हैं। तो पहली मशीन 5%, दूसरी 4% और तीसरी 2% आइटम खराब निकालती है, डिफेक्टिव। क्लियर हो गया? यस सर। अब होता क्या है कि एक आइटम चूज हो रहा है, 1 आइटम चूज हुआ और वो डिफेक्टिव है। क्या है वो? डिफेक्टिव। तो मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दैट इज डिफेक्टिव फ्रॉम मशीन बी। कहां से डिफेक्टिव निकला है वो? बी मशीन से। ध्यान से करना, आपको ये पता चल चुका है कि डिफेक्टिव है, लेकिन कहां से है ये आपको देखना। देखो, पहली मशीन से आएगा तो पी ए कितना होगा? 25/100। पीबी कितना हुआ? उसके बाद पीसी कितना हुआ? क्या ये लाइन क्लियर है मेरे को? पीए, पीबी, पीसी तीनों से अलग अलग जो आइटम बन रहे थे उनके चांसेस निकाल लिए कि कोई आइटम पहली मशीन से है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 25/100। समझ में आ रहा है मुझे? यस सर। और दूसरी के लिए 35/100 करूंगा मैं, और तीसरी अपना क्लियर 40/100। क्लियर? यस सर। अब बेटा ये डिफेक्टेड की कंडीशन है, तो ये देखो ये कैसे होगा? ये होगा पहली मशीन से डिफेक्टेड आइटम। देखो, पी डी का मतलब डिफेक्टिव है बेटे। यस सर। तो पी डी अपॉन ए कितना हुआ बेटा? 5%, तो 5/100। 100। दूसरी Yes, sir. कंडीशन, अब पी बी है और उससे डिफेक्टेड निकाला जा रहा है 4/100। क्लियर है मेरे बच्चों को? Yes, sir. अब तीसरी कंडीशन, पी डिफेक्टेड है और सी मशीन से, ये अपना 2/100। क्या मेरे को समझ आ गया? Yes, sir. डाउट हो गया बेटा यहां तक? Yes, sir. अब उसने पूछा था भाई मुझे तो सेकंड मशीन से चाहिए, डिफेक्टेड हो। ये ऐसे पूछ रहा है कि डिफेक्टेड है लेकिन मशीन सेकंड वाली है, बी वाली मशीन। तो अब इसको निकालना जरा, Okay, sir. लगाओ जरा, फिर मैं सोल्व करके दिखाऊंगा। पहले अपना बताओ क्या आता है, ध्यान से लगाना है। 28/69. 28/69। चलो वैल्यू रख के देखे फटाफट। मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है ना बेटा?
तो बी Yes. वाला केस और डिफेक्टेड ऊपर, यानी ऊपर आएगा 35/100 इंटू 4/100। नीचे आएगा ए वाला केस, ए है अपना 25/100 इंटू 5/100 प्लस ये 35/100 इंटू 4/100 प्लस 40/100 इंटू 2/100। तो मैं तो ये मानता हूं कि ये जो अपॉन 100 है ना, पेयर्स दोनों हट गए, Yes, sir. sir, तो बची हुई चीजें ऊपर हो गया अपना 35 इंटू 4 और अपॉन में आया 125, ये बनेगा प्लस 140 Yes, sir. प्लस 80, इसे भी 140 कह दो Yes, क्यों? sir. और फिर अपना वैल्यू निकाल दो। ठीक है ना, क्लियर है? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा ये? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कॉइन है आपके पास, एक ए कॉइन, बी कॉइन एंड सी कॉइन। कितने कॉइन है बेटा? 3 coin. 3 कॉइन। इसमें कहा एक में 2 हेड है। कितने हेड है बेटा? 2 head. 2 हेड है। इसमें 75% चांस आपके हेड आने के। कितने परसेंट चांस है बेटा? 75%. और थर्ड वाला है अनबाइज्ड, यानी कि उसमें एक हेड है और एक टेल है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो अगर मैं यहां से पहले कॉइन से हेड की प्रोबेबिलिटी निकालूं, यानी कि ए है और उससे हेड निकालूं, तो 1 हो गई। क्या कहते हो बेटा? भाई पहले केस से जिसमें दोनों हेड ही हैं, अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं तो क्या होगा? PH अपॉन ए इक्वल टू 1, क्योंकि 2/2 करोगे ना। Yes, sir. भाई ऐसे हो गया, PH निकालना है तो 2/2 होगा। Yes, sir. ठीक है। अब उसने कहा कि अगर आपको हेड पता चल जाए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड फ्रॉम, ये हेड को मैं कैपिटल मेंशन कर देता हूं, गेटिंग हेड फ्रॉम 2 हेडेड कॉइन। ठीक है बेटा? Yes, sir. पहला केस मैंने लिख दिया है, बाकी अपनी ट्राई करो, सोचो, आगे बढ़ेंगे फिर। Sir, 4/9. 4/9। ओके, चलो देखें जरा एक बार कैलकुलेशन। अब यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बी कॉइन के लिए हेड आने के लिए क्या करोगे? 75/100। 100. Yes, ऐसे sir. ही प्रोबेबिलिटी अब सी कॉइन से हेड के लिए 1/2. 1/2। क्या मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. अब फर्स्ट कॉइन की प्रोबेबिलिटी PA कितना होना चाहिए? फर्स्ट कॉइन को चूज करने की या फर्स्ट कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? 1/2. 1/2। Yes, sir. सेकंड कॉइन B
1/2। देखो गलत हो गया, 1/3 बेटा। 3 बैग, 3 है ना कॉइन, 1/3। और सी के लिए भी 1/3। क्यों यस सर। भाई? 3 कॉइन, तीनों की प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालने जाऊंगा तो 1/3 1/3 1/3, तीनों की 1/3 1/3 होगी। यस सर। चलिएगा, अब ध्यान से समझते हैं, है ना। उसने कहा 2 हेडेड कॉइन, और ये है अपना 2 हेडेड कॉइन। ठीक है, तो अगर मुझे पता है कि हेड है, लेकिन वो ए कॉइन से मुझे पूछा जा रहा है, तो पी ए इंटू पी एच अपॉन ए तो ऊपर होगा। हाँ जी बेटा। यस सर। और तीनों की कंडीशन नीचे ऐसे, पी ए इंटू पी एच अपॉन ए प्लस पी बी इंटू पी एच अपॉन बी प्लस पी सी इंटू पी एच अपॉन सी। क्या ये लाइन समझ आ गई मुझे? यस सर। अब इसमें जब वैल्यू रखोगे तो क्या 1/3 कॉमन होकर के सीधा सीधा कट जाएगा मेरा? यस सर। तो ऊपर वाली सिचुएशन क्या बनेगी? ऊपर बनने वाला है अपने पास में केवल 1, 1 और नीचे क्या क्या आने वाले हैं? 1 प्लस 75 अपॉन 100 प्लस 1/2। क्या ये लाइन समझ में आ गई? यस सर। बस इसके बाद तो अपना वो काटा पीटी करने का काम रह गया ना मेरे बच्चों। यस सर। तो हो जाएगा, नहीं होगा? हो जाएगा सर। हो गया बेटा? यस सर। चलो नेक्स्ट एक और लगाते हैं। अब इसी तरीके से, जैसे ये 3 कॉइन वाला केस था, अगर ऐसे बैग होते 3 तो कैसे करेंगे? 3 बैग हो, या मैं कह दूं 3 बॉक्स दे दिए अगर आपको भाई, तो कंडीशन कैसी होगी? इस तरीके से मैं कंसीडर कर सकता हूं 3 बैग या बॉक्स, एक B1 B2 एंड B3। समझ रहे हो बेटा? यस सर। और उसी तरह से ले लो, 3 ब्लैक 4 व्हाइट कर दो। चलो 2 ब्लैक 3 व्हाइट, 4 ब्लैक 4 व्हाइट। ठीक है, अब वो कहता है कि मैंने 2 बॉल निकाली। ठीक है, ये वैसे थोड़ा सा ना ज्यादा खतरनाक सा हो जाएगा अभी से, एक ही बॉल रहने दो। ठीक है, चलो 1 बॉल ड्रॉन, एक बॉल निकाली। अब पहले एक बैग सिलेक्ट होगा, फिर एक बॉल निकाली, वो व्हाइट बॉल है और बैग 3 से है। ये बताओ, व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग 3, क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? सोचो। पहले बैग से प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3। सेकंड बैग भी, 1/3। और फिर थर्ड बैग भी अपना 1/3। किसी को कोई समस्या इस चीज से? नो सर। नो। चलो आगे बढ़ते। अब उसने कहा क्या है कि भाई व्हाइट बॉल चाहिए, और बैग 1 से क्या होगा कंडीशन उसका? 4/7। ऐसे ही अगर व्हाइट बॉल बैग 2 से काउंट करने लगूं, 3/5। और यही चीज बैग 3 से आएगी व्हाइट बॉल की, तो 4/8 और 1/2। हाँ, इसको 1/2 कह देंगे। ठीक है ना, चाहो तो लिख देंगे। यस सर। अब उसने कहा कि व्हाइट बॉल है, लेकिन कौन से बैग से है भाई? बैग 3।
बैग 3 से कैसे निकलेगा अपना? P B3 into P W by B3. आपसे एक तरह से पूछा क्या है कि आपको पता है व्हाइट बॉल है लेकिन बैग 3 चाहिए, तो बैग 3 की कंडीशन ऊपर नहीं होनी चाहिए ऐसे, P Yes, sir. B3 into P W अपॉन B3, और यहाँ क्या होगा P B1 into P W अपॉन B3 मतलब B1 Yes, sir. प्लस P B2 into P W upon B2 plus B3 into P W upon B2। इसको सिंप्लीफाई करना बेटा जल्दी से। मेरे विचार में ऊपर तो क्या बचने वाला है बस अपना, So 7 by 60. अच्छा 1/60, तो ऊपर तो 1/2 1/3 तो कॉमन हो कट जाएंगे। Yes, sir. 4/7 प्लस 3/5 प्लस 1/2, तो 70 एलसीएम हो जाएगा। Yes, sir. ये ऊपर 40 प्लस 42 प्लस 35, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? 117, क्यों ठीक लिखा क्या? Yes, sir. देख लो बेटा एक बार, ठीक है। हो गया बेटा? Yes, sir. चलो कल हम देखते हैं, एक तो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे और एक बर्नौली ट्रायल्स वगैरह देखते हैं, आगे बढ़ेंगे कल, ठीक है बेटा।